हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 29 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने और बाघों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को वैश्विक बाघ दिवस के रूप में भी जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हाल ही में IFFI फेस्टिवल के डायरेक्टर नियुक्त किसे किया गया है? तो ये शेखर कपूर को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, REIL राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड ने अगले मैनेजर बिल्डर्स को नियुक्त किया है। बहामास कॉमनवेल्थ की उच्चायुक्त मोनिका जोशी बनी हैं। नीता अंबानी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। बात करते हैं अंडमान और निकोबार के DGP HGS धालीवाल बने हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष अजिंक्या नायक बने हैं। कॉमोडोर DK मुरली बेसिल CMD का पदभार नियुक्त किया है। देखिए, ICMAI के अध्यक्ष पद पर विभूति शरण नायक को चुना गया है। बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? कि इन्होंने ब्रांज जीता है, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने निशानेबाजी में 13 साल के पदकों का सूखा खत्म किया है। चलिए जानते हैं। तो देखिए, मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पदकों का खाता खोलते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और बहुत ही कम अंतर से रजत पदक से चूक गई। तो देखिए, कोरिया की खिलाड़ियों ने रजत और गोल्ड जीता। इस स्पर्धा में दक्षिण कोरिया की ओह ए जिन ने 243.2 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनकी साथी किम एजी ने 241.3 के साथ रजत पदक जीता। मनु ने अपने स्थिर प्रदर्शन के साथ ही महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया। इस स्पर्धा में ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पिछली बार भारत ने ओलंपिक में शूटिंग का पदक 2012 लंदन ओलंपिक में जीता था, जब रैपिड फायर पिस्टल शूटर विजय कुमार और 10 मीटर एयर राइफल शूटर गगन नारंग ने कांस्य पदक जीता था। ये रही मनु भाकर। ये राजस्थान के झज्जर की रहने वाली हैं। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, राष्ट्रपति भवन अगले महीने किस माध्यम से राष्ट्रपतियों को मिले चुनिंदा उपहारों की नीलामी करेगा? तो ये उपहार पोर्टल के माध्यम से नीलामी करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, किसने नौसेना स्कूलों के लिए एकीकृत उद्यम संसाधन योजना और वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो ये कॉमोडोर G रामबाबू ने किया, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत का लक्ष्य देश की पुराविशेष विरासतों को दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटीकरण और प्रसार के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है? तो इस मिशन का राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन या राष्ट्रीय पुरातात्विक मिशन दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसे प्राप्त करने के लिए देश भर में 100 से अधिक प्लांट संसाधन और प्लांट संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मिशन की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है। लगभग 5.2 मिलियन पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। पांडुलिपियों के 90 मिलियन फोलियो का संरक्षण किया जाएगा। 35 मिलियन सिक्कों वाली 35,000 प्लेटों का डिजिटलीकरण होगा। 100 से अधिक संरक्षण विद्यालयों का आयोजन होगा। आपके वेब पोर्टल पर 1,40,000 मॉडलें अपलोड की जा रही हैं, जिनमें से 75,000 मुफ्त सार्वजनिक पहुंच के लिए उपलब्ध हैं। अपनी स्थापना के 100 से अधिक कहानियों का प्रकाशन करेगा। देखिए, राष्ट्रीय मिशन NMM की स्थापना का उद्देश्य भारत के मंदिरों के व्यापक भंडार की सुरक्षा करना था। NMA एक स्वामित्व संस्था है जिसकी स्थापना 2003 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी।
अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, किस केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए, देश विदेश में प्रमुख चिकित्सा हस्तियों, पेशेवरों और चिकित्सा विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर चेन्नई में समारोह आयोजित किया गया। देश विदेश के प्रमुख चिकित्सा हस्तियों और पेशेवरों और चिकित्सकों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी अनुकरणीय समर्पण के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर मोहन के डायबिटीज स्पेशलिस्ट सेंटर और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई के अध्यक्ष डॉक्टर वी मोहन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके कारण उन्हें देश विदेश में ख्याति मिली है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आगामी युग युगी भारत संग्रहालय संबंध में कब तक 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये 1 से 3 दिवस तक किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इस उद्देश्य का संग्रहालय प्रबंधन के क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना है। सम्मेलन में प्रसिद्ध भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय पेशेवरों द्वारा हितधारकों परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं शामिल हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय 1 से 3 अगस्त तक 2024 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन आयोजित करेगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के युग युगीन भारत संग्रहालय के विजन को साकार करने में राज्य संग्रहालय और केंद्र सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, जिसका लक्ष्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रस्तुत करना है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो रक्षा मंत्रालय एक पेड़ मां के नाम अभियान के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर कितने पेड़ लगाएगा? तो ये 15 लाख पेड़ लगाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रक्षा मंत्रालय 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में 15 लाख पेड़ लगाने का अभियान चलाएगा। यह वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम ए ट्री इन द नेम ऑफ मदर अभियान का एक हिस्सा है और इसे 3 सेनाओं एवं DRDO, रक्षा, PSU, CGDA, NCC, सैनिक स्कूल, आयुध कारखानों जैसे संबंधित संगठनों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। देखिए, शिक्षा मंत्रालय 1 सप्ताह तक चलने वाले अभियान शिक्षा शपथ के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 की 4थी वर्षगांठ मना रहा है। इस अभियान के 7वें दिन देश भर के स्कूल विद्यांजलि और तिथि भोजन पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी पर जोर देना, और 28 जुलाई से मनाया जाना शुरू किया गया है। देखिए, भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को किस मंत्रालय ने संगठन कार्यालय का उद्घाटन किया है? ये गृह मंत्रालय ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह परिवर्तन 14C के अपराध से मुक्त करने के लिए अधिक स्वतंत्रता और संसाधन प्रदान करता है। भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र के बारे में। तो देखिए, भारतीय साइबर क्राइम सहयोग केंद्र की शुरुआत 2018 में गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना यानी CNIS विभाग के तहत एक योजना के रूप में की गई थी। भारतीय साइबर क्राइम सहायता केंद्र की शुरुआत 2018 में गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा विभाग के तहत एक योजना के तहत शुरुआत की गई थी। देखिए, 14C नेशनल साइबर और क्राइम ब्रांच एनालिटिक्स यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर सहित विभिन्न वर्टिकल के माध्यम से संचालित होता है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? ये दक्षिण अफ्रीका में मिला है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, लिव बर्ड और नेल्सन मंडेला से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को के विश्व चॉकलेट सूची में शामिल किया गया है। नई दिल्ली में विश्व खड़िया समिति के
सत्र के दौरान दक्षिण अफ्रीका में घोषणा की गई, उन्होंने खुशी जताई है। मानवाधिकार, लिब्रोबेट और कन्वीनेशन नेल्सन मंडेला लीजेज प्लेस शीर्षक वाले नामांकन में नेल्सन मंडेला का लीजेज पर प्रकाश डाला गया है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य में ग्रेट थिंक टैंक की स्थापना की जाएगी? तो ये गुजरात में की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में गुजरात राज्य में ट्रांसफॉर्मेशन यानी GRIT की स्थापना के लिए नीति आयोग की मंजूरी की घोषणा की है। इसका पहला उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को समर्थन करना है। पटेल ने विकसित भारत के लिए गुजरात 2047 डायनामिक डॉक्यूमेंट रोड मैप पेश किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो देखिए कौन ESA ने इपोफिस क्षुद्रग्रह मिशन सहयोग में शामिल किया गया है? तो ये इसरो को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसरो और ESA ने 375 मीटर के क्षुद्रग्रह अपोफिस को अध्ययन करने के लिए रामसेस प्रोजेक्ट पर सहयोग लेंगे, जो कि 2029 में पृथ्वी से लगभग 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की छवि को दिखाने के लिए अपोफिस पर दृष्टि से देखने के लिए रामसेस उस अंतरिक्ष यान का नाम दिया जाएगा, जो क्षुद्रग्रह अपोफिस के पास जाएगा और उसकी दृष्टि से पीछा करेगा। देखिए, जानते हैं एक नए क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। वहीं झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बनेंगे। राधाकृष्णन फरवरी 2023 में झारखंड के गवर्नर बने थे। देखिए, श्रीलंका में चल रहे एशिया कप में, महिला वाले एशिया कप में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली बार एशिया कप महिला का खिताब जीत लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।